इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़र्ज़ नमाज़ें किसी अमल की फ़जीलत का दारुमदार मिक़दार क़िरात की कमी बेशी पर हरगिज़ नहीं है। फ़जीलत तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहकामात की बजावरी में पोशीदा है। इसमें कोई शक नहीं कि तलावत कलाम बारी ताला कुरान मजीद के एक एक हरफ के बदले में 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कोई शख्स 24 घंटे तलावत कुरान पाक तो करता रहे मगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बीवी बच्चों के हकूक़ और दीगर फ़राइज़ मनसबी से किनारा कश रहे तो इसका ये अमल बाइस फ़जीलत नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अताअत से खाली होगा। इरशाद बारी ताला है, और जो कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने ख़ास इनाम फरमाया है, जो कि अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं, और ये बहुत अच्छे साथी हैं। ये फ़ज़ल ख़ास अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। सूरत निसा। फ़र्ज़ में शारे यानी अल्लाह और रसूल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से फ़ेल के बजा लाने का लाज़मी मुतालबा पाया जाता है, इसलिए इसके करने पर सवाब और ना करने पर अज़ाब होता है और इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करना कुफ़र है। जबकि सुन्नत के लिए शारे यानी अल्लाह और उसके रसूल का लाजमी मुतालबा नहीं पाया जाता, करने पर अजर व सवाब और छोड़ने पर मलामत की जाती है, और नवाफल का शारे यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई मुतालबा नहीं है। अमल करना बाइस अजर व सवाब है, छोड़ने पर कराहत नहीं है। उलमा इकराम ने फ़र्ज़ की दर्जे झेल तारीफ़ात बयान की हैं। फ़राइज़ शरीयत में मुकर्रर हैं जिनमें कमी बेशी नहीं हो सकती, यानी कतई होते हैं और ऐसी दलील से साबित होते हैं जिसमें किसी किस्म के शुबा की गुंजाइश नहीं होती, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जहाद, इनको फ़र्ज़ का नाम दिया जाता है। इमाम बुखारी बयान करते हैं, शरीयत में जिस फ़ेल के करने का लाजमी मुतालबा किया जाए और वो दलील कतई से इस तरह साबित हो कि इसमें किसी किस्म का शुबा ना रहे, फ़र्ज़ कहलाता है। लिहाजा फ़राइज़ के बजा लाने का हर मुकल्लफ़ से मुतालबा किया जाता है। जो अमल ना करे वो मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। इसलिए शारे यानी अल्लाह और उसके रसूल ने फ़राइज़ की फ़जीलत भी बाकी अमाल से ज़्यादा रखी है। जैसे नमाज कायम करने के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने बार बार हुक्म इरशाद फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और नमाज कायम किया करो और ज़कात देते रहा करो। सूरत बकरा। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद नमाज अदा फरमा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए तरीक़ा भी बता दिया और नमाज़ों की अहमियत को भी उजागर फरमा दिया। बुखारी शरीफ में है, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देख रहे हो इसी तरह तुम भी पढ़ो। इमाम अहमद बिन हम्बल। अल्लाह ताला ने नमाज पंजगाना का मुतालबा मुकर्ररा औक़ात में किया है। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक़्त के हिसाब से फ़र्ज़ है। सूरत निसा। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके मुकर्ररा औक़ात में ही अदा करना जितना मुशक्क़त तलब है इतना ही अफजल भी है। हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू उम्रो शिबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है,
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? फरमाया, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना। मैंने कहा, फिर कौन सा? फरमाया, फिर वालदैन के साथ नेकी करना। मैं फिर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि फिर कौन सा? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। उन्होंने फरमाया, मैंने यही बातें पूछी, मज़ीद पूछता और मज़ीद बताया जाता। बुखारी शरीफ में है। कुरान और हदीस में फ़र्द नमाज़ों के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सोचो तो सही, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर हो और वो रोज़ाना इसमें 5 दफ़ा नहाए तो क्या कहते हैं, इसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी ना रह जाएगी। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया कि यही 5 नमाज़ों की मिसाल है कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये दर्ज है। नमाज पंजगाना और बिलखसूस नमाज असर के बारे में इरशाद बारी ताला है, सब नमाज़ों की मुहाफ़ज़त किया करो और बिलखसूस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर सरापा अदब व नियाज बनकर क़याम किया करो। सूरत बकरा। हज़रत अबू कुलाबा से रवायत है कि अबू अल-मली ने फरमाया, हम एक गज़वा में हज़रत बुरैदा के साथ थे। ऐसे रोज़ के बादल छाए हुए थे तो उन्होंने फरमाया, नमाज असर जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज असर तर्क कर दी उसके सारे आमाल ज़ाया हो गए। बुखारी शरीफ, इमाम अहमद बिन हम्बल। नमाज फ़जर और इशा के बारे में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू बकर बिन अबू मूसा ने अपने वालिद माजिद से रवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ीं वो जन्नत में दाखिल हो गया। सही बुखारी, सही मुस्लिम। हज़रत अमामा बिन रवेबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जिस शख्स ने तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले यानी फ़जर और असर पढ़ी वो हरगिज़ दोज़ख में नहीं जाएगा। बसरा के एक शख्स ने इनसे पूछा, क्या तुमने ये हदीस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी है? तो हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ। उस शख्स ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। मेरे कानों ने इसको सुना और दिल ने याद रखा। सही मुस्लिम। मज़कूरा बाला तसरीहात की रूह से मालूम हुआ कि फ़राइज़ को फ़जीलत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फ़राइज़ सब से अफजल हैं। हम अपने ख़यालात की बुनियाद पर सुन्नत और नवाफल को फ़राइज़ पर किसी सूरत भी फजीलत नहीं दे सकते। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलादों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की और पाक ज़रिया से पाक रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक और उसके असबाब अता फ़रमाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म दीन सीखने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें बाअदब बाअमल आशिक़ रसूल बनाए और उनसे प्यार करने की तौफ़ीक दे जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह हमें अच्छे कामों की अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक़ पर चलने की, हक़ बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए, अच्छी बात पहुँचाए तो अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुक़द्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।